नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमृतपाल, पुलिस को सरेआम धमकी देने वाला अमृतपाल आज पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। पंजाब से लेकर असम तक अमृतपाल के साथियों को पुलिस हिरासत में ले रही है और बहुत जल्द अमृतपाल भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। आखिर अमृतपाल पर पंजाब सरकार को कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे आई, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। तारीख 2 मार्च, अमृतपाल पर एक्शन का प्लान। तारीख 5 मार्च, पंजाब में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। देश के दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 6 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। बस इंतजार था सही मौके का। तारीख 18 मार्च, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया निर्देश, अरेस्ट देश का दुश्मन अमृतपाल। जेल का नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ अमृतपाल। कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमृतपाल चूहे की तरह पुलिस से भाग रहा था। नशे पर बड़े बड़े भाषण देने वाला नशे में भाग रहा था। मुख्यमंत्री मान को हिला देने वाला अमृतपाल, पुलिस थाने को बंधक बनाने वाला अमृतपाल पुलिस के खौफ से भागता फिर रहा है। यह वही अमृतपाल है जिसने कुछ दिन पहले अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पंजाब के अजनाला में कानून की धज्जियां उड़ाई थी। जिसने खाकी को शर्मसार किया था, जिसने खाकी पर प्रहार किया था, धार्मिक ग्रंथ की आड़ लेकर थाने पर धावा बोला था, आज वो अमृतपाल पुलिस की हिरासत में है। लगातार मीडिया में इंटरव्यू देकर अमृतपाल अपने आप को हीरो समझने लगा था। मान को डराकर उसे वहम हो गया था कि वो कानून से ऊपर है। लेकिन देश के गृह मंत्री ने बता दिया कि यह देश अमृतपाल जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अपने समर्थकों के साथ नंगी तलवारें लहराकर पुलिस थाने से अपने साथी तूफान सिंह को छुड़ाकर भगवंत मान की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर अमृतपाल खालिस्तान को हवा दे रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हमने इस अमृतपाल की देश में आग लगाने वाली एक एक बात का सच दुनिया के सामने लाया था। हमारे द्वारा अमृतपाल का सच सामने लाने के वक्त ही मान ने देश के गृह मंत्री से मुलाकात कर मदद मांगी थी। गृह मंत्री ने देश के दुश्मन अमृतपाल को सबक सिखाने के लिए मान को हर संभव मदद देने का वादा किया था। पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 6 टुकड़ियां भेजने का प्लान बना लिया था। पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 से ज्यादा कंपनियां जो मौजूद थीं, उनकी मदद से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई। इस वक्त सीआरपीएफ की 10, बीएसएफ की 12, आईटीबीपी की 10, एसएसबी की 10, आरपीएफ की 8 टीमें मौजूद हैं। बस इंतजार था G20 समिट के समापन का। बस फिर क्या था, अमृतपाल के साथियों पर कार्रवाई होना शुरू हो गई। पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया गया। अमृतपाल और पुलिस में चोर पुलिस खेल की तरह भागम भाग होने लगी। अमृतपाल सिंह के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने मेगा ऑपरेशन लॉन्च करते हुए शनिवार को अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। पुलिस जालंधर के रास्ते में अमृतपाल के अपने गांव जल्लू खुरखेड़ा से निकलने का इंतजार कर रही थी। जालंधर में उसे कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। उसके काफिले में 3 एसयूवी और बीच में उसकी मर्सिडीज थी। हमेशा मर्सिडीज में चलने वाला खालिस्तानी अमृतपाल अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। जो अमृतपाल गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन करता था, वो डरपोक अपनी गाड़ी और फोन छोड़कर भाग गया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। भागते हुए अमृतपाल के साथी अपनी कायरता का वीडियो बना रहे थे कि लोग उनके समर्थन में आए और वो किसी तरह गिरफ्तार होने से बच जाए, लेकिन अब अमृतपाल को कोई नहीं बचा सकता।
पंजाब से लेकर असम तक अमृतपाल के साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बहुत जल्द अमृतपाल भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। गृह मंत्री शाह ने जब ठान लिया है तो अमृतपाल को अपने एक एक कारनामे का हिसाब देना होगा। जो अमृतपाल धार्मिक ग्रंथ की आड़ में थाने पर हमला करके अपने आप को शेर समझने लगा था, आज वो चूहा बनकर छिप रहा है। पुलिस से बचने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अमृतपाल पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी के मुताबिक अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पंजाब की जेल में है, तो वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक अमृतपाल पंजाब से भाग गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे असम की जेल में रखा गया है। पुलिस कभी भी उसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से दिखा सकती है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें करने वाला, समर्थकों को साथ लेकर थाने पर हमला करने वाला डरपोक अमृतपाल पर जब शाह डंडा चला तो सब कुछ छोड़कर भाग गया। इतना खौफ कि गाड़ी, मोबाइल और साथी सबको अकेला छोड़ के देश से भागने की फिराक में था। भारत 24 के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को पुलिस ने डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार किया है और अमृतपाल इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में है। अमृतपाल को काली पगड़ी में देखा गया। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस नेपाल से उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। तो वही दूसरी तरफ अमृतपाल की मां का कहना है कि पुलिस अमृतपाल का एनकाउंटर कर सकती है। मेरे बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस ने फरीदकोट जेल में रखा है। सारी संगत ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰੋ। दरअसल अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अभी कुछ साफ नहीं किया, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इसके बाद कहीं अमृतपाल के समर्थक हिंसा फैलाने की कोशिश न करें, इसीलिए उसे गिरफ्तार करने की जानकारी सामने नहीं लाई गई। लेकिन उसके सभी साथियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की तैयारी की जा रही है। 6 घंटे का ऑपरेशन चला है। नज़र इस पे थी हमारी, कोई 7-8 दिन से थी और ऑपरेशन हमारी तरफ से सक्सेसफुल रहा है। 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 300 से ज़्यादा राउंड्स मिले हैं, 7 इलीगल वेपन्स मिले हैं और काफी क्रैकडाउन हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली के खारी बावली से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनसे हवाला के माध्यम से अमृतपाल को फंडिंग आती थी। अमृतपाल को सपोर्ट करने वाले 2 व्यक्तियों को बठिंडा से और एक व्यक्ति को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि यह अमृतपाल को आर्थिक मदद कर रहे थे। अजनाला से भी 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यह अमृतपाल के बहुत नजदीकी थे और अमृतपाल की कोर टीम के मेंबर थे। इनमें एक यूट्यूब चैनल भी चलाने वाला शामिल है। लेकिन हम आपको उसके भागने की कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे पुलिस से भाग रहा था अमृतपाल। पुलिस की करीब 100 गाड़ियां अमृतपाल का पीछा कर रही थी और अमृतपाल भाग रहा था। कार में बैठकर भागते हुए अमृतपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कार की अगली सीट पर बैठा दिखाई दे रहा था और अपने समर्थकों से इकट्ठा होने की अपील कर रहा था। गाड़ी में मौजूद अमृतपाल के समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस उनके पीछे लगी है। पुलिस ने एक बार तो उसे पकड़ भी लिया था। ऑपरेशन अमृतपाल में पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए बहुत नजदीक थी। पुलिस ने अमृतपाल की मर्सिडीज गाड़ी को स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारी, लेकिन स्कॉर्पियो मर्सिडीज गाड़ी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। टक्कर मारने के बाद जब मर्सिडीज गाड़ी आगे बढ़ी तो स्कॉर्पियो से पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी पिकअप पकड़ने में बहुत तेज गाड़ी और स्कॉर्पियो को पिकअप लेने में टाइम लगता है। इसलिए अमृतपाल पुलिस की आंखों से ओझल होकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतपाल की मर्सिडीज गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस रफ्तार तक आने में पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी को समय लग रहा था। अमृतपाल इसका फायदा उठाकर भाग गया था। पहली बार 20 से 25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया था, लेकिन वह भागने में सफल रहा। दरअसल पुलिस के अमृतपाल को पकड़ने का प्लान लीक होने से फरार हुआ अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हरी के गांव में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी।
पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि अमृतपाल हरि के गांव में आ रहा है, इसीलिए पुलिस ने हरि के गांव में ही पूरा मोर्चा लगाया हुआ था। सूत्रों से जानकारी के अनुसार अमृतपाल अपने गांव जुलुकपुर खेड़ा से निकलकर हरि के गांव की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे सूचना मिली कि पुलिस नाकेबंदी करके उसे गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस का प्लान लीक होने के कारण अमृतपाल ने आधे रास्ते से ही अपनी गाड़ी को मोड़कर लिंक रोड पर चला गया। लिंक रोड सिंगल रोड था, वहां से कुछ बाइक आ रही थी। अमृतपाल की गाड़ी ने उन बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। पुलिस जब तक अमृतपाल के नजदीक पहुंचती तब तक अमृतपाल मोगा की तरफ जा चुका था। एसएसपी मोगा ने अमृतपाल का पीछा करते हुए उसकी मर्सिडीज गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अमृतपाल की गाड़ी से 315 बोर की पिस्टल, तलवार, वॉकी टॉकी भी बरामद की। इसके अलावा पंजाब पुलिस का एक फर्जी नंबर प्लेट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने जालंधर के सलीमा गांव से गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और इस गाड़ी की जांच की जा रही है। अमृतपाल केस की जांच अब एनआईए को सौंपी जा सकती है। ऐसे सबूत हैं कि उसे आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेज दिया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की शानदार रणनीति ने खालिस्तान और अमृतपाल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। गृह मंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि खालिस्तान को वो उठने नहीं देंगे, इसे जड़ से खत्म कर देंगे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद ये प्रमाण हो गया कि खालिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। किसी ने भारत विरोधी हरकत करने की कोशिश की तो उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच अमृतपाल के बारे में बताया जा रहा है कि ये आईएसआई के इशारों पर इसे दुबई से पंजाब भेजा गया। इसके पीछे पंजाब को फिर से 80 के दशक वाले दौर में लाने की प्लानिंग थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर नजर रखी थी। क्या है अमृतपाल का पूरा खेल, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कल तक कानून को ठेंगा दिखाने वाला, खाकी को शर्मसार करने वाला, आखिर इतना शक्तिशाली हुआ कैसे? दुबई से आया ट्रक ड्राइवर इतनी भीड़ जुटाने कैसे लगा? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 2022 सितंबर से। सितंबर 2022 में आईएसआई के इशारे पर दुबई से एक शख्स भारत आता है और आकर सिखों का ठेकेदार बनने लगता है। 25 सितंबर 2022 को लोगों को अमृत चखाता है, इस पर काफी विवाद होता है। फिर 29 सितंबर 2022 को भिंडरेवाले के गांव में सभा करता है। सभा में भड़काऊ बयानबाजी करता है। इन सब के पीछे पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई द्वारा प्लान बनाया जा रहा था। खुफिया विभाग के सूत्रों का यह कहना है कि अमृतपाल आईएसआई का एजेंट है। उसे आईएसआई ने खालिस्तान के नाम पर सिखों को एकजुट करके पंजाब में सक्रिय करने का टास्क दिया। उस टास्क को पूरा करने के लिए कल तक क्लीन शेव ट्रक ड्राइवर अचानक स्वयंभू धर्मगुरु अमृतपाल सिंह बन जाता है। आईएसआई, जैश और लश्कर के जरिए विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों के माध्यम से अमृतपाल को फंडिंग की जाती है ताकि वो युवा सिख लड़कों को भड़काकर पंजाब सुलगा सके। अमृतपाल ने दुबई से पंजाब आने के बाद आईएसआई के कहने पर अमृत संचार के जरिए खालसा वही नामक अभियान चलाया और गांवों में जाकर संगठन को मजबूत किया। इस दौरान पंजाब के मुद्दों को भड़काया और सिखों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू किया। यह अमृतपाल सिंह यूके बेस्ड खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा का खास गुर्गा भी है। अवतार सिंह खंडा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लेफ्टिनेंट है और प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमजीत सिंह पम्मा का सहयोगी है। इन्हीं दोनों के इशारों पर अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब लौटा। खालिस्तानी समर्थक और एक्टर दीप सिद्धू के मरने के बाद उसके अलगाववादी संगठन को फिर से जिंदा करने के लिए अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब का मुखिया बना दिया गया, जिसके बाद खालिस्तान के साथ साथ ये नशे की बातें भी करने लगा ताकि इस पर किसी को शक न हो और ये अपने आप को समाज सेवी भी दिखा सके। लेकिन गृह मंत्रालय ने इसकी हरकतों पर नजर रखी हुई थी। यह राज्य का मामला था, इसीलिए सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा था। पंजाब पुलिस को चिताया गया था।
कैप्टन अमरिंदर तो कई बार इसको आईएसआई एजेंट बता चुके थे। सूत्रों के अनुसार पंजाब पुलिस को पंजाब जम्मू सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया था। इसका इस्तेमाल आईएसआई द्वारा पंजाब में हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की खेप बेचने के लिए किया जा सकता है। लेकिन केंद्र को इंतजार था पंजाब सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई करने का, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के डर से मान सरकार इस पर कार्रवाई करने में फेल हो रही थी, जिस पर भगवंत मान की सारे देश में किरकिरी हो रही थी। अमृतपाल के हौसले बढ़ते जा रहे थे। इतना हौसला बढ़ चुका था कि थाने तक को बंधक बना लिया। बस फिर मान सरकार को लगा कि अब बस इसे यहां नहीं रोका गया तो पंजाब के हालात और बिगड़ जाएंगे। मान पहुंचे गृह मंत्री शाह के पास और मांगी मदद। शाह ने देश हित को देखते हुए मान को भरोसा दिया और इसे सलाखों के पीछे भेजने का मास्टर प्लान बना दिया। और आज 16 दिनों बाद आईएसआई एजेंट अमृतपाल और खालिस्तानी समर्थकों को अपनी सही जगह पहुंचा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश विरोधी हरकतें करने वाला अमृतपाल अब हर हाल में जेल से बचना चाहता है। अमृतपाल पुलिस से बचने का हर प्रयास कर रहा है। पहले उसने समर्थकों को भड़काकर दंगा करने की साजिश रची, जिसको देखते हुए शरारती तत्वों को संदेश देने और आम नागरिक का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कल तक संविधान को न मानने वाला आज कोर्ट की शरण में चला गया है। देश विरोधी हरकतें करने वाला अमृतपाल कितना चालाक है और पुलिस से भागते हुए कोर्ट में सुनवाई की याचिका भी लगा रहा है। अमृतपाल के वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अमृतपाल को हाई कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। अमृतपाल की तरफ से सांसद सिमरनजीत सिंह मान के पुत्र ईमान सिंह खारा ने याचिका दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट के जस्टिस शेखावत के घर पर सुनवाई हुई और इसके बाद पंजाब पुलिस के अधिकारियों को तलब किया गया। 21 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सांसद सिमरनजीत सिंह मान के पुत्र ईमान सिंह मान अमृतपाल के परिवार से मिलने के लिए उनके गांव जल्लूपुर खेड़ा में पहुंचे। अमृतपाल पुलिस से बचने का हर प्रयास कर रहा है। पहले उसने समर्थकों को भड़काकर दंगा करने की साजिश रची और इसको देखते हुए शरारती तत्वों को संदेश देने और आम नागरिक का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अमृतपाल को गिरफ्तार करने हेतु पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लुधियाना में भी सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने समराला चौक पहुंचकर पंजाब पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा भी लिया। पुलिस की ओर से शहर के हर हिस्से पर नजर रखी जा रही है। वो पेट्रोलिंग कर रही है। शहर की सुरक्षा हेतु पंजाब पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 5 कंपनियां और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात किए गए। अमृतपाल पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने इसको लेकर मान सरकार को घेरा। मान सरकार अमृतपाल पर कार्रवाई करने में विफल रही। जब अमृतपाल ने थाने को बंधक बना दिया था, उसी दिन उसे गिरफ्तार कर देना चाहिए था। अमृतपाल के खालिस्तानी समर्थक दंगा भड़काने और देश विरोधी हरकत ना करें, इसके लिए कल दोपहर 12 बजे तक के लिए पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। पंजाब में चौपे चौपे पर पुलिस की तैनाती है ताकि देश विरोधी अमृतपाल अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। डॉक्टर अतुल चाग आत्महत्या मामला, सुसाइड नोट में जूनागढ़ सांसद का नाम। सांसद ने कहा जांच में करूंगा सहयोग। डॉक्टर चाग के बेटे हितार्थ ने दर्ज कराई थी शिकायत। सांसद और उनके पिता पर लगे गंभीर आरोप। दोनों लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए नहीं लौटा रहे थे, जिससे पड़ रहा था पिता के स्वास्थ्य पर असर। डॉक्टर चाग ने उन्हें 2008 में दिए थे उधार। मामले के बाद जूनागढ़ से सांसद ने कहा उनका परिवार भी मौत से सदमे में। मामले से संबंधित पुलिस जांच में सहयोग करेंगे।
श्री राम की प्रतिमा के लिए विशाल शिला बनाया जा रहा है। भगवान राम की प्रतिमा के लिए कर्नाटक से भेजी गई विशाल शिला। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण कार्य जारी। कर्नाटक के उडुपी से अयोध्या भेजी गई एक विशाल शिला। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले किया शिला का पूजन के बाद एक बड़े ट्रक में रखकर भेजा अयोध्या। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार भी समारोह में शामिल हुए। अद्वितीय गुणों से भरपूर इस शिला को नेरिकारू पत्थर के रूप में जाना जाता है। कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण में हो चुका है इस शिला का उपयोग। शिला को तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक छोटी सी पहाड़ी से रॉक विशेषज्ञों ने चुना। भगवान राम की प्रतिमा के लिए नेपाल समेत देश के विभिन्न हिस्सों से लाई जा रही है शिलाएं।